हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। आर एस अग्रवाल का नंबर सिस्टम चैप्टर हम कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, और अपोन में हमारा क्या है? 931 इंटू 931 प्लस 138 इंटू 138 और इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछली क्लासों में आपको, या इससे पहले वाली क्लासों में मैं आपको दो फॉर्मूले बता चुका हूँ। क्या थे वो दो फॉर्मूले? उनको एक बार से फिर से रिवीजन करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता हमारा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला था हमारा हम्म तो दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमारा ये था, दूसरा फॉर्मूला था हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इस बार माइनस लगेगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता हमारा 4ab। ये दो फॉर्मूला हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, क्या है देखना, दोनों में एक बार दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2a² प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, और एक बार दोनों घटा रहे हैं तो 4ab आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ये दोनों वो फॉर्मूले ही हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इनको खोलोगे आप तो ये बन जाएगा, और जब इन दोनों को भी खोलोगे तो ये बन जाएगा। तो इनको आप डायरेक्ट याद कर लो, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम अपने आंसर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखना, 931 प्लस 138। आप इसमें एक काम करो, आप 931 देखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 931 को ए मान लो, 138 को बी मान लो। तो 931 ए हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, अगर बीच में प्लस है तो क्या होता है? 2a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं। जब देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में क्या आएगा? 931 का स्क्वायर प्लस 138 का भी स्क्वायर। अब अपोन में आते हैं, देखना अपोन में क्या है? 931 इंटू 931, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं? 931 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखना 138 इंटू 138, तो 138 इंटू 138 को क्या लिख सकते हैं हम? 138 का स्क्वायर, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे काट देता हूँ, क्या आएगा हमारा? 2। क्या आएगा आंसर? हमारा आंसर क्या आएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? 465 प्लस 415, 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415, 4 इंटू 465 इंटू 415। ठीक है, इसको देखना आप, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इनको आप जोड़ करके स्क्वायर मत बनाना, जोड़ करके डायरेक्ट स्क्वायर खोल दो, फिर इनको गुणा करके घटा दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको जो एक तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, एक तरीका बताने वाला हूँ, उससे थोड़ा सा आसान पड़ जाता है क्वेश्चन। अभी आप इसको देख पा रहे हो कि ये मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, उसको स्क्वायर कर दें, और मैंने इन तीनों को गुणा कर देंगे, आपस में घटा दें, तो उससे भी एक आंसर आ जाएगा। तो लेकिन एक तरीका और कुछ सीख लेते हैं, वो तो हमारा बेसिक हो जाएगा कि इनका जोड़ करके स्क्वायर कर दो, और इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आए उनको घटा दो, आंसर हमारा आ जाएगा। वो तो बेसिक होगी, लेकिन कुछ सीख लेते हैं। सीखने में क्या है, इसको देखना, हम ए मान सकते हैं, जहाँ जहाँ 465 है वहाँ ए मान लो। ठीक है, जहाँ जहाँ 415 है उसको बी मान लो। अब ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab हमारा साथ में है, मल्टीप्लाई में ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस के 4ab
प्लस के 2ab, तो कितने बचेंगे? 2ab बचेंगे, किसके? माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है भाई। माइनस के 4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे, तो माइनस के 2ab बचेंगे, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये बचेगा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा ए प्लस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 465, 465 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी? 415, 415 इसका स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखना 465 में से 415 जाएंगे तो कितना बचेगा? 50, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है? 525 हो जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा पेन आज दिक्कत कर रहा है। चलो नेक्स्ट पेन ले लेते हैं। तो हाँ 25 हो जाएगा, और अंदर एक जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2500। और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2500। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? 735 इंटू 735 इंटू 735, 735 इंटू 735 इंटू 735 माइनस 105, माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105, और अपॉन में हमारे क्या है? 735 इंटू 735, 735 इंटू 735 प्लस 735 इंटू 105, 735 इंटू 105 प्लस 105 इंटू 105, 105 इंटू 105, और इजिकल टू हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं इसको भी। आप एक काम करना, जहाँ जहाँ 735 है उसको ए मान लो, जहाँ जहाँ 735 है सब ए मान लेंगे, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और जहाँ 105 है उसको बी मान लेंगे, ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है, ये भी बी है। ठीक है, सबको बी बी मान लेंगे 105 को, और जहाँ 735 है वो क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अब देखना ऊपर क्या बचा, ए इंटू ए इंटू ए, बी इंटू बी इंटू बी, नीचे देखना क्या बचा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी, नहीं ये ए इंटू ए है, हाँ, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। ठीक है, ये बचा हमारा। अब आप देख पा रहे हो ऊपर क्या है हमारा? ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। नीचे क्या बचा हमारा? देखना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा इतना सा वो हो गया। अब आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे हमारा बन रहा है फॉर्मूला। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए प्लस ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइन प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, और अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला हो जाए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वैल्यू रहने वाली है। और नीचे क्या हमारा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इससे काट देंगे तो क्या बचा ऊपर? सिर्फ क्या बचा? ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या थी हमारी? ए की वैल्यू हम देखते हैं से, ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 735, तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे 735 माइनस बी की वैल्यू क्या मानी थी हमने? बी की वैल्यू 105, यहाँ पर रखेंगे 105। कितना हो जाएगा? 630। ठीक है, 630 हमारा इसका आंसर आएगा। 43 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ इस तरह के क्वेश्चनों की। देखना, जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं वो देखना। जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को देखोगे जहाँ पे आपको लिखे कि यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या फिर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर इसको रखना, अगर नीचे बन रहा है तो नीचे रखना। तो देखना, जहाँ भी ये दिखे, अगर ऊपर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है तो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, जो माइनस करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 630, डायरेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 44, उसमें फिर हम उसी ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 44 है, 680 इंटू 680, 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 माइनस 680 इंटू 320 अपॉन में देखना क्या है, 680 इंटू 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 इंटू 320। ठीक है, एक तो तरीका मैं आपको सॉल्व करके बता दिया था अभी, और एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक से फिर से देखते हैं। आप देख पा रहे हो नीचे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला इस बार नीचे बन रहा है। उसमें इसमें हम देख पा रहे हैं, इसमें हमारा फॉर्मूला ऊपर बन रहा था, इसमें हमारा फॉर्मूला कहाँ बन रहा है, इसमें हमारा फॉर्मूला नीचे बन रहा है। तो नीचे इन दोनों को प्लस है तो जोड़ दो, ऊपर हमारा क्या था माइनस था, तो हमने दोनों को घटा दिया, घटा के हमारा 630 आया। अभी हमारा यहाँ फॉर्मूला बनना है प्लस का, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ करके कितना आएगा, 1000 आएगा। अब नीचे है तो 1/, किसी को कोई दिक्कत? अगर नीचे है तो भाई 1/, में आएगा, और अगर ऊपर है तो बट्टे में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो 1/1000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कितनी देर लगी होगी, मुश्किल से 10 सेकंड। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने आपको, जहाँ जहाँ ये 680 वहाँ पे ए मान लो, या डायरेक्ट करने की कोशिश करो आप, इसको डायरेक्ट करते हैं हम। चलो देखना, 680 इंटू 680 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये 680 का स्क्वायर प्लस 320 इंटू 320 लिखा, तो 320 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 680 इंटू 320, 680 इंटू 320। अब देखना यहाँ नहीं, देखो नीचे देखो, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है हमारा। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है। अब नीचे हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन रही है, 680 की क्यूब प्लस 320 की क्यूब। तो 680 की क्यूब खोलेंगे जब हम, क्या होने का, 680 प्लस 320, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी 680 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 320 स्क्वायर प्लस, ओ माइनस माइनस आता है, ए बी के साथ माइनस आता है। जब प्लस का फॉर्मूला होता है तो माइनस आता है, माइनस 680 यानी ए इंटू बी यानी 320। अब ये देखो, ऊपर वाली जो वैल्यू है बिल्कुल इस ब्रैकेट के साथ सेम हो गई, तो कट जाएगी। नीचे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, 1। तो देखना क्या आएगा इसका हमारा आंसर, 1 अपॉन में इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 1000। तो इस तरीके से भी वही आंसर आएगा, और दूसरे तरीके से भी हमारा वही आंसर आने वाला है जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। ठीक है, दोनों को देखो आप, फॉर्मूला बन रहा है, अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर ऊपर लिख देंगे, अगर नीचे बन रहा फॉर्मूला तो उसको फिर हम बट्टे में ला करके करेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, 963 इंटू 963 इंटू 963, 963 इंटू 963 इंटू 963, 137 इंटू 137 इंटू 137। ठीक है, और नीचे क्या हमारा 963। ठीक है, 963 इंटू 963 माइनस 963 इंटू 137 प्लस 137 इंटू 137। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो आप अगले क्वेश्चन पे आओ, और नहीं होता है तो फिर इसके सॉल्यूशन को देखो। तो सबसे पहले ट्रिक से हम इसको देखते हैं। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर हमारा ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब या फिर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनता है, तो अगर ऊपर बनता है या फिर नीचे बनता है, जहाँ भी बनता है आप उनको, अगर प्लस बनता है तो जोड़ दो और माइनस बनता है तो घटा दो। तो देखना ऊपर हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 963 प्लस 137 को हम
137 को जब आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा हमारा 1100। कितना आंसर आएगा इसका 1100। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक से जब हमें शॉर्ट ट्रिक पता है तो हम इसको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो बस इतना सा क्वेश्चन है, ये इतना सा आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। इस चीज़ को आप देखना, जहाँ भी अगर हमारा फॉर्मूला बनना है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का या ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनना है, बस अगर प्लस बन रहा है तो जोड़ दो, माइनस बन रहा है तो घटा दो। अगर ऊपर बन रहा है तो सेम रहेगा, अगर नीचे, अगर ये फॉर्मूला नीचे बनता तो ये 1/1100 आता है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। 256 144 इंटू 144 अपॉन में 112 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। अभी आप देख रहे हो 256 इंटू 256, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 256 का स्क्वायर माइनस 144 इंटू 144, यानी इसको भी लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा 112। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था इससे पहले भी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी और एक बार घटा दो ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, एक बार जोड़ दो यानी ए प्लस बी 256 प्लस 144 और एक बार घटा दो यानी 256 माइनस 144 और नीचे हमारा 112 तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट इधर देखने वाले हैं। देखना 256 और 144 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 400। कितना हो जाएगा 400, और दूसरे ब्रैकेट में जब 256 में से 144 घटाओगे तो 112 और नीचे क्या हमारा 112 से 112 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका 400 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत ही आसानी से हमको पता है कि बहुत जल्दी उड़ते चले जाते हैं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 कह रहा है यदि a बराबर 11 है और b बराबर 9 है। इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा पहले। a की वैल्यू दे रखी है 11, b की वैल्यू दे रखी है 9, तो हमको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब की, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमारा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है या फिर ए की क्यूब प्लस माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो जो भी फॉर्मूला बन रहा है, अगर ऊपर बन रहा है तो ऊपर और नीचे बन रहा है तो नीचे। ठीक है, जो भी फॉर्मूला बन रहा है उसको हम डायरेक्ट वैल्यू, अगर जोड़ने का बन रहा है प्लस वाला बन रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, और माइनस का बन रहा है तो दोनों को घटा देंगे। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 11, बी की वैल्यू दे रखी है हमको 9, तो दोनों जब माइनस का चिन्ह है तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और ऊपर अगर नीचे बन रही है तो ऊपर 1/2 में आएगा। ठीक है, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई जैसी अभी हमने ऊपर देखी थी। अब हम इसको तरीके से देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इनको अभी रहने दे रहे हैं, इनको डायरेक्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपॉन में क्या है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, बराबर देखना ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को, नीचे देखना ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी हमने ए प्लस बी का भी देखा था, अब हम ए माइनस बी का फॉर्मूला देख रहे हैं। अब आप देख रहे हो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो क्या बचा हमारा 1 अपॉन में, ऊपर 1 बचेगा जब पूरा कुछ नहीं बचता तो ए माइनस बी। अब एक चीज़ देख दो, 1 अपॉन में ए की वैल्यू दे रखी थी हमको 11 और बी की वैल्यू दे रखी थी 9, तो 11 माइनस 9 कितना बचेगा हमारा, कितना बचेगा 1/2, इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मैंने आपको डायरेक्ट ही बताया था कि जहाँ भी हमारा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, इसमें क्या हो रहा है, जो ऊपर वाली वैल्यू है या फिर जो दूसरी वैल्यू जो है वो हमारी पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर प्लस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो दोनों को जोड़ दो, और माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है तो दोनों को घटा दो। अगर वो यहाँ पे प्लस देगा तो यहाँ पे वो माइनस देगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही कहता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए प्लस बी का होता तो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है तो a का मान क्या होगा। a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं, ठीक है, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है। इसको इसमें भी ट्रिक देखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट अब ट्रिक से ही होने वाले हैं सब ज़्यादातर, तो मज़ा आने वाला है। देखना फॉर्मूला बन रहा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो यानी ए प्लस बी, एक बार घटा दो यानी ए माइनस बी बराबर 19। इसके इंटू में अगर 1 लिख दूँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 19 एकम 19 दोबारा से 19 ही हो जाएगा वो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कैसे देखना, ऐसी दो वैल्यू देखो, ए प्लस बी की वैल्यू 19, ए माइनस बी की वैल्यू 1। अब ऐसी आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिनको जोड़ करके 19 आए और घटा करके 1 आए, जोड़ करके 19 और घटा करके 1, तो 10 और 9 हो जाएंगी, 10 और 9 हो जाएंगी, तो ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, बी की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ए की वैल्यू 9 क्यों नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू 9 हम करते हैं, ए की वैल्यू को अगर हम 9 करते हैं तो देखना आप यहाँ पे ए माइनस बी, यानी यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो यानी ए माइनस बी की वैल्यू माइनस की बनेगी, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू कैसी बनेगी, हमारी माइनस की वैल्यू बनेगी, और जब ये माइनस की बनेगी तो फिर ये माइनस का होगा, तो इसलिए हमारी ए की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन में 9 दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ए की वैल्यू यहाँ पे 9 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है। वन, ओके ये सीरीज है, हाँ, 1/2 प्लस डबल वन 1/2 प्लस 1 2 3 1/2 प्लस 1 2 3 4 1/2, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको बड़े ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा देखना, जो हमारे पहले वाली जो वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है, इन सबको हम पहले अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सबको हम पहले क्या करते हैं, अलग जोड़ लेते हैं। 1, कितने 1 है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर कितने हैं, 3 है, 1 2 3, फिर कितने हैं, 2 हैं, फिर कितना है, 1 है। ऐड करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 2 1, इन सबको ऐड करके कितना आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखना, अब हमारा क्या क्या बचा, आधा ये बचा, आधा ये बचा, आधा ये बचा, आधा ये बचा, आधा 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 आधा, तो कितना हो गया, 2 आंसर हो जाएगा, आधा आधा 1 और आधा आधा 1, प्लस का चिन्ह इसलिए जोड़ रहे हैं, और 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 6, 1236 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1236, ठीक है। तो इस तरीके से ये जब हमारे डायरेक्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा अब, क्योंकि अब थोड़े से जो प्लस माइनस ही नहीं हो रहा है, सिर्फ कहीं कहीं ट्रिक भी यूज़ हो रही है। तो इस क्वेश्चन में हम देखा फिर से डायरेक्ट ट्रिक यूज़ हो गई है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। इन ट्रिकों को आप जब लगातार प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि भाई क्या ट्रिक है। अब इसको बेसिक्स से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, पहले 2 एकम 2 3/2, 11 दूनी 22 और 1 23, तो इस तरीके से पहले इनको मतलब सही से लिखेंगे पहले अभी, क्योंकि ये अभी सही बट्टे में लिखे हुए हैं। फिर सबका एलसीएम लोगे, फिर सबको ऐड करोगे, फिर 2 से भाग करोगे, तो वो थोड़ा एक लेंथी हो जाता है बेसिक्स तरीके से। तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको कुछ नया भी सीखना चाहिए, तो ये एक ट्रिक है। तो पहले सबसे पहले आगे आगे के जोड़ लो, फिर जो आधा 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 बचा है उनको जोड़ लो, तो आप देख पाते हो मुश्किल से 15 सेकंड या 10 सेकंड का ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, यदि ए की पावर नहीं, यदि 4 की पावर ए बराबर 5, 5 की पावर बी बराबर 6, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है 4 की पावर ए है तो 5 है, और 5 की पावर बी बराबर है 6, और 6 की पावर सी बराबर है 7, और 7 की पावर डी बराबर है 8। हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली चीज़ है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना आप मेरे साथ देखना। जो 8 है, पहले पीछे से सॉल्व करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। जो 8 है वो किसके बराबर है, 7 की पावर डी के, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, 7 की पावर डी के ये बराबर है। अब देखना
जो 7 है, लेकिन 7 तो हमारे 6 की पावर सी के बराबर है। पहले मैंने देखा 8 जो है वो 8 जो है 7 की पावर डी के बराबर है इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो 7 है, जो सिर्फ 7 है, वो 6 की पावर सी के बराबर है। तो 6 की पावर सी लिख दूँ और उसकी पावर क्या चढ़ेगी हमारी, डी। लेकिन अब नेक्स्ट उसमें देखो तो अब 6 जो है वो 5 की पावर बी के बराबर है, तो इसको भी लिख सकता हूँ 5 की पावर बी और उसकी पावर क्या हो जाएगी, सी डी। लेकिन जो 5 है वो किसके बराबर बराबर है हमारा, 4 की पावर ए के। किसके बराबर है, 4 की पावर ए, यानी 4 की पावर ए की पावर क्या हो जाएगी, बी सी डी, आपस में मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। अब देखना इधर हमारा 8 चल रहा है। अब हमारा 8 बराबर किसका हो जाएगा, 4 की पावर ए बी सी डी के, ठीक है। 4 की पावर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब देखते हो ये दोनों हमको बेसिक्स जो है, इनके बेस जो है उनको सेम करना पड़ता है। अगर हम पावर की कंपैरिजन करने के लिए हमें पहले बेस सेम करने पड़ते हैं, तो दोनों दो के बेस बन सकते हैं हम। क्योंकि ये देखो 2 की पावर क्यूब, 2 की क्यूब क्या होता है, 8 होता है। और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो इसको हमने 2 का स्क्वायर बना लिया, इसे हमने 2 की क्यूब बना लिया। और ऊपर पावर क्या है, ए बी सी डी। अब देखो बेस जब हमारे सेम हो जाते हैं तो हम पावरों को कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 बराबर 2 ए बी सी डी। ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, और जब डिवाइड करोगे तो 3 का आधा क्या हो जाएगा, 1.5 बराबर ए बी सी डी, यानी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5। 1.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब कुछ हमारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इस क्लास में हमने कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो अब अपनी अपनी तैयारी को थोड़ा और अच्छे लेवल पे बढ़ा लो, क्योंकि अब नंबर सिस्टम का जो बोरिंग चैप्टर था या बोरिंग जो पोर्शन था, वो जो प्लस माइनस और सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला, वो लगभग जा चुका है। अब हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए है। तो और इसके बाद हमारे कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन चल जाएंगे, जिसमें कि बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, काफ़ी कुछ दिमाग लगाने के लिए भी होता है, ठीक है। तो आप तैयारी को अपने करते रहिए और किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट बनाइए और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।